जल्दी से प्यारे स्टूडेंट, आज की लाइव क्लास में सभी को स्वागत है। और आज की जो क्लास होगा वो बेहद ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज की जो क्लास होगी वो मैट्रिक्स की क्लास होगी, यानी चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स यानी अवयव। चैप्टर का नाम क्या है? मैट्रिक्स यानी अवयव। और क्लास 12th की है। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है अवयव यानी मैट्रिक्सेस क्लास 12th। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जल्दी से लाइव आ जाइए। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन डिस्कस की जाएगी। तो जो भी बच्चे लाइव नहीं आए हैं फटाफट लाइव आ जाइए। जो भी बच्चे लाइव नहीं आए हैं फटाफट लाइव आ जाइए। एक 2 मिनट में हम क्लास की शुरुआत करेंगे। जो भी बच्चा लाइव नहीं आए हैं जल्दी से लाइव आ जाइए। आज की क्लास 12th की क्लास में और चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। चैप्टर की तो जो भी बच्चे लाइव अभी तक नहीं आए हैं लाइव आ जाइए। तो जो भी बच्चे लाइव तो चलिए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। यानी आज की सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दूं कि मैट्रिक्स चैप्टर से तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाएं और लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट चैप्टर वाइज को पढ़कर लाभ उठा सके और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू कितना है? तो ए इक्वल टू A11 A11 A12 और A13। और ये कितना है? A21 A22 और A23। ये है A31 A32 और A33। ठीक है, पहले इस मैट्रिक्स में हम समझेंगे कि रॉ क्या होता है। तो रॉ क्या होता है और कॉलम क्या होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है?
रॉ है। इस रॉ को हम कहते हैं, यानी पहला रॉ, इस रॉ को क्या कहेंगे हम? दूसरा रॉ, और इस रॉ को कहेंगे तीसरा। यानी इस मैट्रिक्स में टोटल अगर रॉ की बात किया जाए, टोटल रॉ की बात किया जाए तो कितनी है? टोटल रॉ कितनी है? यानी 3 है, यानी R1, R2 और R3। रॉ का मतलब क्या होता है? तो रॉ का मतलब होता है पंक्ति। क्या होता है रॉ का मतलब? पंक्ति होता है। ठीक है, अब देखते हैं कॉलम की संख्या कितना है। तो ये कॉलम होता है, ये क्या होता है? ये कॉलम होता है। तो ये कॉलम 1 है, यानी पहला कॉलम, और ये आपका क्या हो जाएगा? ये दूसरा कॉलम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? यानी ये तीसरा कॉलम हो जाएगा। तो कॉलम क्या होता है? कॉलम होता है स्तंभ। क्या होता है? स्तंभ। कॉलम क्या होता है? स्तंभ होता है। ठीक है, अब आते हैं हम कि इसमें रॉ की संख्या की अगर बात किया जाए इस मैट्रिक्स में, तो रॉ की संख्या है 3, यानी 1, 2 और 3। अगर कॉलम की बात किया जाए तो कॉलम की संख्या भी 3 है, 1, 2 और 3। कॉलम की संख्या भी कितना है? 3 है। ठीक है, और R का मतलब हुआ पंक्ति यानी रॉ, और C का मतलब होता है कॉलम यानी स्तंभ। ठीक है, और ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम लोग क्या कहते हैं? रॉ कहते हैं, और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। तो इसमें टोटल 3 रॉ है और 3 क्या है? कॉलम है। 3 क्या है? कॉलम है। अब यहाँ पर A11 का मतलब क्या होता है? ठीक, A11 का मतलब होता है कि फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम, यानी पहली पंक्ति और पहली स्तंभ। A11 का मतलब होता है कि पहली पंक्ति और पहली स्तंभ। A12 का मतलब क्या होता है? A12 का मतलब होता है फर्स्ट रॉ, यानी प्रथम पंक्ति, और सेकेंड कॉलम, यानी दूसरा स्तंभ। यानी पहला रॉ होता है और दूसरा क्या होता है? कॉलम होगा। A13 का मतलब क्या होता है? A13 का मतलब होता है फर्स्ट रॉ, यानी प्रथम पंक्ति, और थर्ड कॉलम, यानी तीसरा स्तंभ। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम A21 की बात करें तो A21 में सेकेंड रॉ होगा और फर्स्ट कॉलम होगा, यानी सेकेंड पंक्ति होगा और फर्स्ट स्तंभ होगा। अगर A22 की बात किया जाए तो सेकेंड रॉ होगा, यानी सेकेंड पंक्ति होगा और सेकेंड कॉलम होगा, यानी सेकेंड स्तंभ होगा। अगर A23 की बात किया जाए, ये सभी अवयव हैं, यानी ये सभी एलिमेंट हैं। अगर 23 की बात किया जाए तो सेकेंड रॉ है, यानी दूसरा पंक्ति है, और तीसरा यानी ये थर्ड कॉलम है, तीसरा स्तंभ है। ठीक है,
A31 का बात किया जाए तो थर्ड यानी तीसरा रो और फर्स्ट कॉलम यानी तीसरा पंक्ति है और प्रथम क्या है, स्तंभ है। ठीक है। अगर A32 की बात किया जाए तो थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है। रो का मतलब पंक्ति होता है और कॉलम का मतलब स्तंभ होता है। और A33 की बात किया जाए तो थर्ड रो यानी तीसरा पंक्ति और तीसरा कॉलम यानी तीसरा स्तंभ। ये सभी अवयव को हमने डिटेल से पढ़ा। अगर इसमें टोटल अवयव की संख्या अगर काउंटिंग किया जाए तो इसमें टोटल अवयव की संख्या है, इसमें अगर टोटल अवयव की संख्या अगर काउंटिंग किया जाए तो इसमें टोटल अवयव की संख्या कितनी है, 9 है। यानी टोटल अवयव की संख्या 9 है। ठीक है। टोटल अवयव की संख्या कितनी है, 9 है। टोटल अवयव की संख्या 9 है। कैसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 9 है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 9 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 9 है। अब ये जो आप A11 देख रहे हैं, A11 ये फर्स्ट वाला जो है ये रो होता है और सेकेंड वाला जो होता है वो कॉलम होता है। यानी फर्स्ट वाला जो होता है पंक्ति होता है और सेकेंड वाला क्या होता है, स्तंभ होता है। इसी फर्स्ट वाले को हम M भी कह सकते हैं और यही सेकेंड वाला को हम N भी कह सकते हैं। यही फर्स्ट वाला को हम I भी कह सकते हैं और इसी फर्स्ट वाला को हम J भी कह सकते हैं। ठीक है, J भी कर सकते हैं। आइए अब इसमें अगर हम बात करें कि अवयव की संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और इसमें अगर रो की संख्या की बात किया जाए तो रो 3 है, 1 2 और 3 रो है। ठीक है। कॉलम की बात किया जाए तो 1 2 3 कॉलम है। ठीक है, 3 कॉलम है। ठीक है। इसमें अगर ऑर्डर पूछ दे आपको, यानी ऑर्डर पूछ दे यानी कोटि पूछ दे, अगर ऑर्डर पूछ दे यानी कोटि पूछ दे तो आप क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे यानी नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, यानी पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या। ठीक है। तो इसमें हम टोटल देखते हैं कितना रो है, तो इसमें टोटल, इसमें अगर रो की संख्या अगर काउंटिंग किया जाए तो इसमें रो की संख्या कितना है, 1 2 3, 3 रो है। कॉलम संख्या कितना है, 1 2 3। तो इसमें है 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है, 3 रो है और 3 कॉलम है। तो आपका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 गुना 3।
कोई बच्चे मिस्टेक से इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि ऑर्डर पूछ रहा है तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 का हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें अवयव की संख्या पूछ दे, यानी नंबर ऑफ एंटिटीज पूछ दे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ दे, अवयव की संख्या पूछ दे, तो अवयव की संख्या पूछ दे, अवयव की संख्या पूछ दे, यानी इसमें टोटल कितना अवयव है, अवयव की संख्या पूछ दे, यानी टोटल अवयवों की संख्या कितना है। तो इसमें अगर टोटल अवयव की संख्या की बात किया जाए तो इसमें टोटल अवयव की संख्या है कितना, 9 है। टोटल अवयव की संख्या कितना है, 9 है अवयव की संख्या। ठीक है, अवयव की संख्या कितना है, 9, यानी 3, 6 और 3 9, अवयव की संख्या कितना है, 9 है। ठीक है, तो आइए इस पर हम क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज यानी मैट्रिक्स चैप्टर के पहले एक्सरसाइज का 1 बाय 1 क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है a इक्वल टू 2, 5, 19 माइनस 7, 35, 2, 5/2, 12, √3, 1 और -5 और कितना है, 17 है। ठीक है, इससे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ऑर्डर बताइए यानी कोटि बताइए। क्या पूछ रहा है, ऑर्डर बताइए यानी कोटि बताइए। तो आपको तो कोटि पता है कि कोटि क्या होता है, यानी नंबर ऑफ रॉ, यानी नंबर ऑफ रॉ कहने का मतलब पंक्ति की संख्या गुना नंबर ऑफ कॉलम यानी स्तंभ की संख्या। अगर हम पंक्ति की संख्या की बात किया जाए तो पंक्ति की संख्या कितना है, 1, 2, 3। तो पंक्ति की संख्या कितना है, तो पंक्ति की संख्या है 3। और कॉलम की संख्या की बात किया जाए, स्तंभ की संख्या की बात किया जाए तो स्तंभ की संख्या कितना है, तो स्तंभ की संख्या की बात अगर करें तो स्तंभ की संख्या है 1, 2, 3, 4, यानी स्तंभ की संख्या कितना है, 4 है। यानी स्तंभ की संख्या कितना है, 4 है। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 गुना 4। फिर से देखते हैं ऑर्डर कितना, ऑर्डर पूछ रहा है तो हो जाएगा नंबर ऑफ रॉ यानी पंक्ति की संख्या और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम यानी स्तंभ की संख्या। कितना हो जाएगा, 3 गुना 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अवयवों की संख्या बताइए, यानी अवयवों की संख्या मतलब नंबर ऑफ एंटिटीज यानी नंबर ऑफ एलिमेंट। अवयवों की संख्या कह रहा है, पूछ रहा है, तो अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा, इसमें टोटल अवयव की संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितना है टोटल, 12 है। और ऐसे भी जब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 रो है और 4 कॉलम है, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ अगर एलिमेंट पूछे, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा 12। ठीक है, इसी में तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है,
कि A13 का वैल्यू कितना है। तो आपको पता है कि 1 का मतलब होता है रॉ, और पहला का मतलब होता है रॉ और दूसरा का मतलब होता है कॉलम, यानी फर्स्ट रॉ है और तीसरा कॉलम है। तो फर्स्ट रॉ ये है, फर्स्ट रॉ ये है, और तीसरा कॉलम क्या है, 1 2 3। तो कितना हो जाएगा ये आपका आंसर 19। कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ देख लेते हैं और इसी से कंपेयर करके हम सारा वैल्यू लिखेंगे। ये कितना है, 11 12 13 14, ये होगा 21, ये होगा 22, ये होगा 23, और ये होगा 24, ये होगा 31, 32, 33 और 34। ठीक है, अब यहाँ A13 का वैल्यू पूछ रहा है। तो A13 यानी ये जो अवयव है ये कितना है, 19 है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, यानी A21 का वैल्यू बताइए। तो A21 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी दूसरा रॉ पहला कॉलम। तो दूसरा ये रॉ है और पहला कॉलम कितना है, 35। तो यहाँ से देखते हैं A21 कितना है, यानी 35 है। कितना है, 35 है। ठीक है, उसके बाद पूछा जा रहा है A33 यानी तीसरा रॉ तीसरा कॉलम। तो तीसरा रॉ तीसरा कॉलम ये है। तो तीसरा रॉ तीसरा कॉलम कौन हो जाएगा, यानी तीसरा रॉ और तीसरा कॉलम। तो कितना आंसर आ जाएगा, -5। उसके बाद A24, तो A24 का वैल्यू देखते हैं। A24, तो A24 कितना होगा, यानी दूसरा रॉ चौथा कॉलम, यानी दूसरा रॉ चौथा कॉलम कितना वैल्यू है, यानी 12 वैल्यू है। कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। उसके बाद क्या पूछ रहा है, A23, तो A23 यानी दूसरा रॉ तीसरा कॉलम। तो दूसरा रॉ तीसरा कॉलम यही है, दूसरा रॉ तीसरा कॉलम। कितना हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आते हैं क्वेश्चन दूसरा पे। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, यानी 24 एलिमेंट्स है, किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है। अगर एलिमेंट की संख्या देखा जाए तो एलिमेंट की संख्या कितना है, 24 एलिमेंट्स है। कितना है, 24 एलिमेंट्स है। ठीक है, 24 एलिमेंट्स है। तो इसकी संभव कोटियां बताइए, यानी ऑर्डर बताना है, पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा। तो पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा आप इसको बताना है, यानी पॉसिबल ऑर्डर बताना है, यानी संभव कोटि बताना है। पॉसिबल ऑर्डर बताना है यानी संभव कोटि बताना है। तो संभव कोटि कैसे बताएंगे, जरा सा ध्यान देंगे। यानी संभव कोटि बताना है, पॉसिबल ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो 24 को आप 2 बराबर भाग में इस तरीका से लिखिए, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 24 होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 12 × 2 यानी 24, और फिर 2 × 12। ठीक है, फिर 24 को लिख सकते हैं 3 × 8 और 8 × 3। ठीक है, फिर आप 24 को लिख सकते हैं 1 × 24 और 24 × 1। ठीक है, तो ये ऑर्डर बना, ये भी ऑर्डर बना, ये भी ऑर्डर बना,
ये भी ऑर्डर बना, ये भी ऑर्डर बना, ये भी ऑर्डर बना, एक बना 6 इंटू 4 और 4 इंटू 6। आप इसमें आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड पॉसिबल ऑर्डर, यानी ऑर्डर पॉसिबल संभव कोटि बताना है, संभव ऑर्डर बताना है। तो एक ये ऑर्डर हुआ, एक 2 इंटू 12 हुआ, एक 3 इंटू 8 हुआ, एक 8 इंटू 3 हुआ, एक 1 इंटू 24 हुआ, एक 24 इंटू 1 हुआ, 6 इंटू 4 हुआ और 4 इंटू 6 हुआ। आप इसको काउंटिंग करके नहीं बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कोटि हुआ, गलत हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ मैट्रिक्स पूछता तो कितना हो जाता 8, यानी पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है तो सिर्फ आप क्या करेंगे, ऑर्डर को लिख देंगे। ठीक है, इसी में क्वेश्चन पूछ रहा है 13 एलिमेंट्स को, जब एलिमेंट कितना हो 30 हो, तो जब एलिमेंट क्या हो 13 एलिमेंट्स हो, एलिमेंट्स कितना हो 13 हो, कितना हो 13 एलिमेंट्स हो, तब इसको कैसे बनाएंगे, फिर से इसी प्रकार 13 इंटू 1 1 इंटू 13, तो इसमें एक ऑर्डर बना 13 इंटू 1 और दूसरा बना 1 इंटू 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है किसी अवयव में 18 अवयव है तो संभव कोटि बताइए, यानी 18 एलिमेंट्स हैं, कितना एलिमेंट्स हैं 18 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यानी 80 एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स हैं, तो पॉसिबल ऑर्डर बताना है। तो पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा, पहले इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 3 और 3 इंटू 6, फिर 9 इंटू 2 और 2 इंटू 9, 1 इंटू 18 और 18 इंटू 1। एक आपका ऑर्डर निकला 6 इंटू 3 3 इंटू 6, 9 इंटू 2 2 इंटू 9, 1 इंटू 18 18 इंटू 1। इसी क्वेश्चन में कह रहा यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा, तो 5 अवयव हो तो क्या होगा, यानी 5 एलिमेंट्स हो तो क्या होगा, यानी 5 एलिमेंट्स हो तो क्या होगा, तो 5 एलिमेंट्स होगा तो क्या होगा, यानी 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5, तो एक ऑर्डर होगा, एक कोटि होगा 1 इंटू 5 और एक कोटि होगा 5 इंटू 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बनाने से पहले सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक, यानी अवयव की रचना कैसे करते हैं, अवयव की रचना कैसे करते हैं, यानी अवयव की रचना, अवयव की रचना यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक यानी अवयव की रचना। ठीक है, अवयव की रचना यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, अवयव की रचना। ठीक है, तो आइए पहला देखेंगे 1 इंटू 1, एक रो और एक कॉलम, तो एक रो और एक कॉलम को आप क्या लिख सकते हैं 1 1, यानी एक रो है और एक कॉलम है। दूसरा, यानी एक रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए, तो एक रो और 2 कॉलम क्या होगा, यानी एक रो और 2 कॉलम यानी 11 और 12, एक रो है और 2 कॉलम है, एक रो है और 2 कॉलम है। 1 इंटू 3 यानी एक रो और 3 कॉलम यानी 11 12 और 13, एक रो है और 3 कॉलम है।
अब अगर पूछ दे 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 को क्या लिखेंगे, यानी 2 रो और 2 कॉलम, यानी A11, A12, A21 और A22। फिर 2 इंटू 3 अवयव को रचना करने बोले तो क्या लिखेंगे, A इक्वल टू 2 रो होगा और 3 कॉलम होगा, 11, 12, 13, 21, 22 और 23। ठीक है। अब 3 इंटू 3 अवयव को अगर रचना करने बोला जाए तो इसको क्या लिखेंगे, A इक्वल टू 11, 12, यानी 3 गो रो होगा और 3 गो कॉलम होगा, यानी 21, 22, 23 यानी 23, फिर 31, 32 और क्या हो जाएगा 33, यानी 33 हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 गो अगर 3 रो होगा और 3 कॉलम होगा तो 3 गो रो होगा और 3 कॉलम होगा, तो ये हो जाएगा आपका ये। अगर इसी में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 3 गो रो होना चाहिए और 4 गो कॉलम होना चाहिए तो मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, अवयव की रचना कैसे होगा, तो जरा ध्यान देंगे। ये हो जाएगा 11, 12, 13 और 14, यानी 3 गो रो होना चाहिए और कॉलम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स सीख लिया, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स सीख लिया। तो जरा ध्यान देंगे, इसमें एक रो है और एक कॉलम है, इसमें एक रो है और 2 कॉलम है, इसमें एक रो है 3 कॉलम है, 1, 2, 3, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, 1, 2 है, इसमें 2 रो है, 1, 2 रो है, 3 कॉलम है, 1, 2, 3 कॉलम है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि 3 रो है, 1, 2, 3 रो है और 3 कॉलम है, 1, 2, 3 कॉलम है। इसमें 3 रो है, कॉलम की संख्या कितना है 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इस पर बेस जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके एक्सरसाइज में, उस क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा। तो प्यारे साथियों, आज की सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 से हम कल शुरुआत करेंगे उसी टाइम, यानी 9 बजे से। डेली आपकी लाइव क्लास होगी और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, दोस्तों को बताएं। आपका ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जा रही है। मेरा मकसद है आप लोगों को 12th में अच्छे मार्क्स दिलाना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम तक से आपके तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो आज की सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। 10 बजे से क्लास 10th की लाइव होगी मैथ क्लास की।